हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जितने भी लाइव आईपीओ चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स के बारे में, उसका अलॉटमेंट आने वाला है तो उसके बारे में चेक करेंगे अभी हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग एलआईसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो अपकमिंग आईपीओ है। उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के दिन रीचा इन्फो सिस्टम का लास्ट डे था। और आज के दिन आप लोग देख सकते हैं नॉन रिटेल में टोटल सब्सक्रिप्शन 3.16 टाइम्स हुआ है, ओवर 3। और रिटेल कैटेगरी में ओवर 6 टाइम्स हुआ है। तो उतना ज़्यादा भी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, बट फिर भी सब्सक्राइब इसमें लोगों ने किया है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 5.05 है, मोर देन 5 टाइम्स है। रीचा इन्फो सिस्टम से यही है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि इससे दूर रहें, तो जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने ठीक किया। फिर बात करते हैं हम लोग वैद्य सेन आयुर्वेदिक कंपनी के बारे में। उसका आज डे सेकंड था और ये 5 दिन का आईपीओ है। 15 तारीख तक ये रहेगा। और अभी तक नॉन रिटेल में ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सिर्फ 0.95 टाइम्स हुआ है। और रिटेल कैटेगरी में जस्ट 1.01, दैट मीन्स ओवर 1 टाइम्स हुआ है अभी जस्ट। तो माधवबाग के लिए भी अभी थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है। बट जैसा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। अदरवाइज बहुत कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, टोटल 0.98 है। ये रहा दोनों एसएमई आईपीओ से रिलेटेड। दोनों की यही बात थी, दोनों की जैसे मैंने बोला था कि दोनों के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट प्रॉब्लम क्या था? ओवर प्राइसिंग थी, ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम था। तो बस इसके कारण से ही क्या हुआ कि जो भी शेयर अपना है वो उतने ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। बस यही रीज़न, मेन रीज़न था। इसके बाद मारुति इंटीरियर की बात करें तो अभी 8:15 पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक इसका अलॉटमेंट नहीं आया है। ये जो साइट है आप लोग देख लें, www.bigshareonline.com। तो इसी पे इसका अलॉटमेंट आएगा, तो आपको अलॉटमेंट इस साइट पे जाके चेक करना है। तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ये कैसा साइट है। तो ये देखिए, मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये bigshareonline.com/IPO_allotment ये पेज है। आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पे सर्वर 1 है। सर्वर 1 पे चले गए। फिर सर्वर 1 पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन का कह रहा है, और कंपनी में अभी तक प्रिसीजन मेटालिक्स लास्ट है, फिर फेविनो है, फिर एचपी एडेसिव्स है। कहीं पे भी अभी नहीं आया है, तो आज शायद ही आएगा इसका। आप कल सुबह चेक कर सकते हैं इस कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस। एलआईसी से रिलेटेड अपडेट मैं आप लोगों के सामने दिखा दूं। आज सुबह 10:48 पे ये न्यूज़ आई थी कि ड्राफ्ट पेपर जो है आज के दिन फाइल होने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं न्यूज़ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आया था कि एलआईसी आईपीओ बहुत जल्दी आ सकता है, जैसा कि बजट में सीतारमन ने बोला था, निर्मला सीतारमन ने। फिर था कि कब आ सकता है, तो ये एक डेट सामने आई थी कि मिडिल ऑफ मार्च में ये आ सकता है। कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने इसको बताया था। फिर उसके बाद था कि जैसे ही ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा तो वो लोग एसबीआई के पास लेके जाएंगे। तो इसमें ये भी था कि सेंटर ये चाहता है कि एलआईसी का जो आईपीओ है उसको बहुत बड़ा सक्सेस बनाए, और इसके लिए ये लोग बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। और फिर इसमें एफडीआई पॉलिसी जो थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी चेंजेस किए जा रहे थे, ताकि एलआईसी का जब डिस इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत लोग आके इसमें फ़ॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट करें। और इसके बाद था कि पॉलिसी होल्डर के लिए भी था कि पॉलिसी होल्डर के लिए भी एक पॉलिसी होल्डर के लिए एक डिस्काउंट मिले, जिससे वो अप्लाई कर सकें। तो ये भी चीज़ें थी कि 5% डिस्काउंट का उनके लिए भी था। फिर इसके बाद जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी थी, उन्होंने एलआईसी इंडिया का प्रपोजल जो था आईपीओ के लिए वो क्लियर कर दिया था, जो कि ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद एस्टिमेटेड जो साइज आई थी वो 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में बताई जा रही है। तो ये बात का भी एक एस्टिमेटेड रेंज बताया गया। और एक्सपर्ट ने बोला है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जितने भी होते हैं उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का डिसीजन यही रहेगा कि 10% वो लोग पॉलिसी होल्डर के लिए इशू, एलआईसी का इशू रख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। और 5% उनको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा था।
और फिर बाद में ये न्यूज़ आ रही है कि वीकेंड में, दैट मीन सैटरडे और संडे को, ये एलआईसी अपना आईपीओ फाइल कर सकती है सीबीआई पे। तो ये चीज़ें बाद में सामने आके आई। फिर और भी न्यूज़ देख लेते हैं। फिर था कि थोड़ी देर बाद कि एलआईसी के बोर्ड अप्रूव कर देंगे आज जो भी डीएचआरपी प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि सीबीआई के सामने पास करना होता है। तो उससे पहले एक बोर्ड मेंबर की मीटिंग बैठाई गई थी। तो उन्हें, बोर्ड मेंबर को ये डिसाइड करना था कि क्या पास करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो ड्राफ्ट पेपर इन्होंने फाइल कर दिया था। और जो वैल्यूएशन है वो 15 लाख करोड़ का वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी जा रही है एलआईसी, जिससे क्या होगा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक इक्विटी स्टॉक मार्केट हो जाएगा इसका। तो एलआईसी आईपीओ बहुत जल्दी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर जो बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें एक और चीज़ निकल के आया, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, जो कि सबसे ज़रूरी है हम लोग के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो 2019 का जो एलआईसी का प्रॉफिट है वो 2688 रुपये दिखाया गया है, नेट प्रॉफिट। वहीं 2020 में फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हुआ तो नेट प्रॉफिट 2712 करोड़ दिखाया गया, जो कि इंक्रीज हुआ है ऑन ईयर बेसिस। फिर वहीं पे जो ईयर कंक्लूड हुआ ये वाला, इसमें 2900 करोड़ का दिखाया जा रहा है। तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। तो ये फाइनेंशियल दिखाए गए हैं ताकि ड्राफ्ट पेपर में ये इंक्लूडेड रहते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्ट करे उन्हें क्लियर आइडिया हो कि कंपनी कितना प्रॉफिट में है। तो ये सारी चीज़ें जो एलआईसी से रिलेटेड है, सैटरडे संडे में आईपीओ फाइल हो जाएगी तो हम लोग के पास क्लियर पिक्चर हो जाएगा कितना का वैल्यूएशन है, कितना प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज तो बाद में पता चलेगा, बट ये पता चल जाएगा कि कितनी करोड़ के लिए ये मार्केट में आने वाली है। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एलआईसी आईपीओ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। जय हिंद। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.